क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है या फिर उसी पल शुरू होती है आत्मा की एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर उसके कर्म उसका साथ देते हैं या फिर उसे सजा दिलाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान का शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा का नहीं। जब इंसान की आखिरी सांस रुकती है तभी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन यह अंत नहीं होता बल्कि एक नई अवस्था की शुरुआत होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान पर रहती है जहां उसका शरीर होता है। वह अपने परिवार वालों को देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं कर पाती। यह स्थिति आत्मा के लिए बहुत बेचैन करने वाली होती है, क्योंकि वह सब कुछ समझ रही होती है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। धीरे धीरे आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि अब उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहा। इसी दौरान यमराज के दूत यानी यमदूत वहां पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण में उनका वर्णन कठोर और भयावह बताया गया है। उनका काम केवल आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाना होता है। अगर मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उस कर्म के अनुसार आत्मा को कम भय और कम कष्ट महसूस होता है, लेकिन यदि कर्म बुरे होते हैं तो आत्मा में डर, बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगती है। इसके बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ एक मार्ग पर ले जाते हैं जिसे यम मार्ग कहा गया है। यह मार्ग सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। इसकी कठिनाई पूरी तरह इंसान के कर्मों पर निर्भर करती है। इस यात्रा का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव होता है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार यह एक अत्यंत भयानक नदी है जो खून, गंदगी और खतरनाक जीवों से भरी होती है। जब आत्मा इसके किनारे पहुंचती है तो उसे समझ आता है कि इसे पार करना आसान नहीं है। यदि जीवन में पुण्य कर्म किए गए हों और जीवों के प्रति दया, सेवा और सम्मान रखा हो तो वही जीव उस आत्मा का सहारा बनते हैं, वैतरणी नदी पार कराने में मदद करते हैं। लेकिन यदि जीवन में पाप कर्म किए गए हों, जीवों को सताया हो, मारा हो, यहां तक कि उनके मांस का भक्षण किया हो, तो वैतरणी नदी के विषैले कीड़े और भयावह जीव आत्मा को नोच कर पीड़ा देते हैं। किसी तरह इस नदी को पार करने के बाद आत्मा आगे बढ़ती है और फिर वह पहुंचती है यमराज के दरबार में, जहां उसके जीवन के हर कर्म का हिसाब किया जाता है। लेकिन जब यमराज के सामने आपके हर कर्म का हिसाब खुलेगा तब क्या होगा? क्या आपके कर्म आपको बचाएंगे या सजा दिलाएंगे? चित्रगुप्त के पास हर आत्मा का पूरा लेखा जोखा होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटा बड़ा कर्म, सब कुछ लिखा होता है। यमराज की इस अदालत में कोई झूठ नहीं चलता, कोई बहाना काम नहीं आता। आत्मा के सामने उसके कर्म एक एक करके बताए जाते हैं और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं उसे स्वर्ग की ओर भेज दिया जाता है और जिसने पाप किए होते हैं उसके लिए खुलता है एक भयावह मार्ग। यहीं से शुरू होती है नरक की यात्रा। गरुड़ पुराण में कई नरकों का वर्णन मिलता है, जिनमें से कुछ प्रमुख नरकों में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। सबसे पहले आता है तामिश्र नरक। यहाँ चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है। आत्मा को लोहे की जंजीरों में बांध दिया जाता है और यमदूत उसे बार बार पीड़ा देते हैं। यह सजा उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया या किसी का हक छीना। इसके बाद आता है अंधत मिश्र नरक। यह अंधकार और भी गहरा होता है, जहां आत्मा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहां वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाई या अपनों की उपेक्षा की। इसके बाद आता है रौरव नरक। यह नरक हमेशा अशांत रहता है, चारों तरफ चीख पुकार गूंजती रहती है। यहाँ भयानक जीव आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं और उसे लगातार पीड़ा का अनुभव होता है। ये सजा उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने निर्दोष जीवों को मरकर उसका मांस खाया हो।
फिर आता है महारौरव नरक। यह रौरव से भी अधिक कष्टदायक माना गया है। यहाँ आत्मा को गर्म तेल में डाला जाता है और उसे बार बार उसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। यह सजा उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने निर्दोष लोगों को कष्ट दिया। इसके बाद कुंभिपाक नरक का वर्णन मिलता है। यह नरक खासकर उन लोगों के लिए बताया गया है जिन्होंने अपने माता पिता या गुरु का अपमान किया। यहाँ आत्मा को उबलते हुए तेल में डाला जाता है और उसे अत्यंत कष्ट का अनुभव होता है। इसके बाद आता है कालसूत्र नरक। यहाँ की भूमि अत्यंत गर्म होती है, ऊपर से तेज ताप और नीचे जलती हुई धरती। यह सजा उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने झूठ बोला या दूसरों को धोखा दिया। धीरे धीरे आत्मा को यह समझ आने लगता है कि हर कर्म का परिणाम निश्चित है और यह तो सिर्फ कुछ नरकों की शुरुआत है। आगे और भी कठिन सजाएं बताई गई हैं। कालसूत्र नरक के बाद आत्मा को और भी कठोर स्थानों पर ले जाया जाता है। अगला नरक है असिपत्र वन। यह एक जंगल की तरह होता है, लेकिन यहाँ पेड़ों पर पत्तों की जगह तेज धार वाली तलवारें होती हैं। जैसे ही आत्मा इस जंगल में आगे बढ़ती है, हर कदम पर उसका शरीर कटता है। यह सजा उन लोगों के लिए बताई गई है जो धर्म का दिखावा करते हैं और लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इसके बाद आता है शुक्रमुख नरक। यहाँ यमदूत भयंकर रूप में होते हैं और आत्मा को बार बार कष्ट देते हैं। यह सजा उन लोगों को मिलती है जो सत्ता या पैसे के बल पर दूसरों का हक मारते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं। इसके बाद आता है अंधकूप नरक। यह एक गहरा कुआं होता है जिसमें असंख्य जहरीले जीव भरे होते हैं। इसमें गिरने के बाद आत्मा को हर पल डसने और काटने की पीड़ा सहनी पड़ती है। यह सजा उन लोगों को मिलती है जो अंधेरी रात में दूसरों का धन चोरी करते हैं। इसके बाद वातप नरक का वर्णन मिलता है। यहाँ आत्मा को कभी तेज आग में डाला जाता है और कभी अत्यधिक ठंड में। यह सजा उन लोगों के लिए होती है जिनकी वाणी से दूसरों को कष्ट सहना पड़ा है, जो अपशब्द बोलते थे। इसके बाद आता है हिमशीत नरक। यहाँ इतनी ठंड होती है कि आत्मा को लगातार ठिठुरन और पीड़ा का अनुभव होता है। यह सजा उन लोगों को मिलती है जिनके अंदर दया नहीं होती, जो दूसरों के दर्द को समझ नहीं पाते। फिर आता है ऊर्ध्वभाग नरक। यहाँ आत्मा को उल्टा लटकाया जाता है और उसे यमदूत द्वारा कोड़े मार के कष्ट दिया जाता है। यह सजा उन लोगों के लिए बताई गई है जिन्होंने गुरुजनों या धार्मिक स्थानों का अपमान किया। इसके बाद आता है धूम प्ररक नरक। यहाँ चारों तरफ जहरीला धुआं फैला होता है जो आत्मा को अंदर तक कष्ट देता है। यह सजा उन लोगों को मिलती है जो लोग हर वक्त नशे में डूबे रहते हैं और समाज में बुराइयां फैलाते हैं। इसके बाद आलय नरक का वर्णन मिलता है। यह नरक उन लोगों के लिए बताया गया है जिन्होंने स्त्रियों के ऊपर जानवरों जैसा बर्ताव कितनी बार कहा है, मेरी बात मान। माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रह, अब तू देख। नहीं, प्लीज। या उन्हें केवल वस्तु समझा। यहाँ आत्मा अपनी ही इच्छाओं और वासनाओं में जलती रहती है। नरक की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आत्मा को आगे और भी कठोर सजाओं का सामना करना पड़ता है। अगला नरक है संघर्ष नरक। यहाँ आत्माओं की जीभ पर तेज और जलते हुए कांटे चुभाए जाते हैं, जिससे उन्हें अपने हर शब्द का दर्द महसूस होता है। इसके बाद आता है संसार नरक। यहाँ एक जलती हुई धारा होती है जिसमें आत्मा को डाला जाता है। ये सजा उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास काफी धन होने की वजूद किसी असहाय गरीब की मदद न की हो। इन सभी नरकों का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का अनुभव कराना है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा को अपने किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब आत्मा इन सभी सजाओं से गुजरती है, तब उसे अपने हर कर्म की सच्चाई समझ आने लगती है। उसे यह एहसास होता है कि जीवन में किए गए छोटे छोटे कर्म भी कितने बड़े परिणाम ला सकते हैं। नरक की यह पूरी यात्रा आत्मा के लिए एक दर्पण की तरह होती है, जिसमें वह खुद को देखती है और समझती है कि कर्म ही उसका सबसे बड़ा साथी है। इसके बाद
आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की स्थिति में भेजा जाता है। किसी को फिर से जन्म मिलता है तो किसी को अन्य लोकों में स्थान। नरक की सभी यातनाओं को सहने के बाद आत्मा धीरे धीरे अपने कर्मों का पूरा फल भोग लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई भी कर्म अधूरा नहीं रहता। हर अच्छे और बुरे कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। जब आत्मा अपने पापों का दंड पूरा कर लेती है तब उसके आगे की यात्रा तय होती है। कुछ आत्माओं को फिर से जन्म दिया जाता है ताकि वे अपने शेष कर्मों को पूरा कर सकें, और कुछ आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार अन्य लोकों में स्थान मिलता है। यह पूरा चक्र यही सिखाता है कि जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गरुड़ पुराण हमें यह समझाता है कि हम जो भी करते हैं वह हमारे साथ रहता है। न धन, न शरीर, न संबंध, सिर्फ कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। इसीलिए जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। किसी को दुख देना आसान है, लेकिन उसका फल भोगना बहुत कठिन होता है। वहीं अगर हम किसी की मदद करते हैं, सम्मान देते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो वही कर्म हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। माता पिता का सम्मान, गुरुओं का आदर और दूसरों के प्रति दया, ये केवल अच्छे संस्कार नहीं हैं, बल्कि यही हमारे भविष्य का आधार है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगर यह बात समझ में आ जाए तो इंसान अपने कर्म खुद सुधार सकता है। अगर आपको यह पूरी श्रृंखला ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें।